डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की दुनिया में जहां हर फैसला आदाद व शुमार पर मुनहसर होता है, ट्रेडर्स के पास एक खास जबान होती है जिसे द ग्रीक्स कहते हैं। ये उनका कंपास है, उनका नक्शा है। लेकिन क्या हो अगर ये कंपास हमेशा थोड़ा सा गलत हो? आइए देखते हैं कि उनके सबसे भरोसेमंद औजारों में ही एक बुनियादी खामी क्यों है। ये सवाल थोड़ा अजीब लगता है ना? यानी जिन टूल्स पर पूरा फाइनेंशियल सिस्टम भरोसा करता है वो 100% दुरुस्त क्यों नहीं है? यही वो गुत्थी है जिसे हम आज सुलझाने जा रहे हैं। तो ये ग्रीक्स हैं क्या? आसान लफ्जों में समझें कि ये रिस्क की सेंसर्स हैं। हर एक हमें बताता है कि मार्केट में होने वाली तब्दीलियों से, जैसे स्टॉक की कीमत, वक्त का गुजरना या गैर यकीनी सूरत हाल से हमारी पोजीशन कैसे मुतासिर होगी। चलें इस टीम के अहम खिलाड़ियों से मिलते हैं। सबसे पहले है डेल्टा, जो रफ्तार का पैमाना है। ये सीधा सा सवाल पूछता है, अगर स्टॉक $1 ऊपर गया तो मेरे ऑप्शन की कीमत कितने सेंट ऊपर जाएगी? ये हमें हरकत की रफ्तार और सिमत बताता है। और अगर डेल्टा स्पीड है तो गामा समझें उसका एक्सेलरेशन है। ये पैमाइश करता है कि हमारी रफ्तार कितनी तेजी से बदल रही है। क्या हमारी पोजीशन एक छोटी सी कीमत की तब्दीली पर अचानक तेज या सुस्त हो जाएगी? गामा हमें इस गैर मुतवक्का तब्दीली के बारे में खबरदार करता है। अब आते हैं वेगा पर। यह गैर यकीनी सूरत हाल का बैरोमीटर है। जब कोई बड़ी खबर आती है ना और मार्केट में एकदम से खौफ या लालच फैल जाता है तो ये उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। वेगा हमें बताता है कि इस हलचल से हमारे ऑप्शन की कीमत पर क्या असर पड़ेगा। रो का ताल्लुक है सूद की शराहों से। चूंकि सूद की शराहें रोज़ाना ज़्यादा नहीं बदलती, इसलिए मुख्तसर मुद्दत के ट्रेडर्स अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर कोई सालों दूर के ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर रहा हो तो रो में एक छोटी सी तब्दीली भी मुनाफे पर बड़ा असर डाल सकती है। और आखिर में थीटा, जिसे टाइम डिके भी कहते हैं, ये एक ऐसी ताकत है जिसे कोई रोक नहीं सकता। हर गुजरते दिन के साथ एक ऑप्शन अपनी कुछ कदर खो देता है और थीटा बिल्कुल यही बताता है कि रोज़ाना कितनी कदर कम हो रही है। ये बिल्कुल ऑप्शन के खिलाफ चलने वाली घड़ी की टिक टिक जैसी है। तो अब हम अपने खिलाड़ियों को तो जान चुके हैं, लेकिन इन सब में एक मुश्तरका कमजोरी है। ये नुक्स आता कहाँ से है? जवाब फिजिक्स या मौशियात में नहीं, बल्कि खालिस रियाजी में छुपा है। और जवाब हमें यहाँ मिलता है। ग्रीक्स जो हैं वो कैलकुलस से आते हैं और कैलकुलस में एक डेरिवेटिव तब्दीली का सिर्फ और सिर्फ एक तखमीना होता है। ये खास तौर पर तब सच होता है जब आप किसी ऐसी चीज़ की पैमाइश कर रहे हों जिसकी कीमत सीधी लकीर में नहीं बल्कि एक मुनहनी खत में बदलती है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये मिसाल है। जरा सोचें कि आप एक घुमावदार सड़क की लंबाई नाप रहे हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ एक सीधा सख्त रोलर है। देखें, वो रोलर सिर्फ उस एक पॉइंट पर बिल्कुल ठीक होगा जहां वो सड़क को छू रहा है। लेकिन जैसे ही सड़क मुड़ती है और ऑप्शंस की कीमतें तो हमेशा ही मुड़ती हैं, आपका सीधा रोलर किसी काम का नहीं रहता। ग्रीक्स वही सीधा पैमाना है और ऑप्शन की हकीकी कीमत वो घुमावदार सड़क है। ये एक लम्हे का स्नैपशॉट है, पूरी कहानी नहीं। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन अमली तौर पर यह फर्क कितना बड़ा है? क्या हम कुछ पैसों की बात कर रहे हैं या सिर्फ आशारिया की? आइए जरा आदातो शुमार को देखते हैं। चलें एक सादा सी मिसाल देखते हैं। एक ट्रेडर है जिसके पास एक लॉन्ग कॉल ऑप्शन है। बुनियादी असासे की कीमत $1 बढ़ जाती है। अब डेल्टा हमें बताता है कि ऑप्शन की नई कीमत क्या होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि यह असल कीमत के मुकाबले में कैसी है। अच्छा, यहां देखें, शुरू की कीमत थी $10 और तकरीबन 67 सेंट। डेल्टा के हिसाब से नई कीमत $11 और 30 सेंट होनी चाहिए थी। लेकिन जब हम ब्लैक शोल्स मॉडल इस्तेमाल करते हैं, जो कीमत का हिसाब लगाने का एक ज़्यादा मुकम्मल फार्मूला है, तो असल नई कीमत निकलती है $11 और तकरीबन 31 सेंट। फ़र्क छोटा सा है, लेकिन है ज़रूर। तो ये है असल कहानी। ये जो $0.0047 का फ़र्क है ना, यही है तखमीने की गलती। ये इस रोलर और इस घुमावदार सड़क के दरमियान का फासला है। एक ऑप्शन के लिए ये शायद कुछ भी ना हो, आधे सेंट से भी कम। लेकिन क्या होता है जब ये चीज़ बड़े पैमाने पर होती है? और यहीं पर ये छोटी सी रियाजी की गलती एक बहुत बड़ा मसला बन जाती है। ये सिर्फ थ्योरी की बात नहीं है, इसके हकीकी दुनिया में संगीन नतायज हो सकते हैं। अब ज़रा सोचें कि कोई एक ऑप्शन नहीं बल्कि हज़ारों ऑप्शंस का पोर्टफोलियो चला रहा है और फिर मार्केट में एक बड़ा गैर मुतवक्के मूव आता है। हर एक ऑप्शन में ये छोटी छोटी गलतियां जमा होना शुरू हो जाती हैं। वो जो चंद पैसे लग रहे थे वो देखते ही देखते एक बहुत बड़ी रकम बन सकते हैं, जिससे रिस्क मॉडल में एक ऐसी कमज़ोरी पैदा हो जाती है जिसका किसी को इल्म भी नहीं था। तो आज की इस सारी बात से हमने क्या सीखा? पहली बात तो ये कि ग्रीक्स बहुत कारआमद हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं हैं।
वो एक पेचीदा घुमावदार हकीकत पर एक सीधी लकीर खींचने की कोशिश है। इस छोटी सी खामी को समझना ही एक होशियार ट्रेडर और एक लापरवाह जुआरी के दरमियान का फ़र्क है। ये एक अहम याद दहानी है कि हमारे बेहतरीन मॉडल्स में भी अंधे धब्बे होते हैं। और ये बात हमें एक आखिरी गहरे सवाल पर ला खड़ा करती है। अगर हमारे सबसे बेहतरीन मॉडल्स भी सिर्फ ताकतवर अंदाजे हैं, तो फिर हमें रिस्क के बारे में असल में सोचना कैसे चाहिए? ये इस बात की याद दहानी है कि मॉडल्स हकीकत नहीं होते, वो सिर्फ हकीकत का नक्शा होते हैं। और कभी-कभी नक्शा इलाका नहीं होता। सोचने के लिए एक अहम बात,